ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था कि बीते शुक्रवार को निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार, तो उस वीडियो को जाके आप जरूर देखें। आज हम बात करेंगे आने वाले पूरे सप्ताह के लिए, यानी कि 2 सितंबर से लेके 6 सितंबर तक क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। उसके अलावा दोस्तों की जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने हमारे नॉलेज एंड प्रॉफिट के नाम के टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को खोला हुआ है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारी किसी भी वीडियो में जो आप जाएंगे यूट्यूब में, वहां पर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब नीचे जाएंगे तो वहां पर लिखा होता है मोर, उसको जब क्लिक करेंगे तो ये है हमारा ऑथेंटिक टेलीग्राम चैनल। सिर्फ यहीं से उसको ज्वाइन करें, और यहां पर है हमारा व्हाट्सएप चैनल। इसके अलावा आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जब सर्च करते हैं तो बहुत सारे फेक चैनल आते हैं, उनसे बचें। ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल, तो इसी लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करें। तो चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले हफ्ते, यानी कि 2 जुलाई से लेके 2 सितंबर से लेके 6 सितंबर के बीच में क्या आने वाले हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने हमारे वीडियो के थंबनेल में तो देखा ही होगा कि जीडीपी के डेटा आते हैं शुक्रवार को मार्केट क्लोजिंग के बाद में, और वो जो डेटा आते हैं वो है थोड़े से डरा देने वाले। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जीडीपी ग्रोथ जो हुई है इस बार हमारी क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे, तो वो अनुमान से थोड़ी सी कम हुई है। यानी कि अगर हम पिछले क्वार्टर से बात करें तो वहां से जो एक्सपेक्टेड था वो था 6.9, बट हमारी जीडीपी ग्रोथ आई है 6.7 क्वार्टर 1 के लिए। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो वहां से भी काफी कम हुई है। तो लगातार 5 क्वार्टर से हमारी जीडीपी ग्रोथ गिर रही है हिंदुस्तान की। अब इसका असर हमें आने वाले पूरे हफ्ते में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर जीडीपी बढ़ता है, यानी कि अगर हमारे देश की जीडीपी वैल्यू या किसी भी कंट्री की जीडीपी वैल्यू बढ़ती है तो वो हमारे बाजारों के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन होता है। बट अगर जीडीपी गिर रहा है तो उसका असर हमारे को बाजार पे देखने को मिलेगा। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर आप लोगों को नहीं पता ज्यादा इसकी डिटेल तो आप जाके यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स पे वीडियो है, उनको जाके देख सकते हैं। मगर फिलहाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाले सप्ताह के लिए है कि अनुमान के मुताबिक कमजोर जीडीपी के डेटा करेंगे बाजार को थोड़ा सा परेशान। दूसरी चीज आप देख सकते हैं बीते शुक्रवार को एफआईआई ने जबरदस्त खरीदारी करी, यानी कि
फरवरी माफ कीजिएगा शुक्रवार 30 अगस्त हफ्ते का एक तो महीने का आखिरी कारोबारी दिन था। उस दिन एफआईआई के अगर आप डेटा देखेंगे तो 5300 करोड़ की खरीदारी करके गया है और वहीं पे डीआईआई ने बिकवाली करी। अब आप पिछले 4-5 दिन से ट्रेंड देखिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, लगातार निफ्टी और सेंसेक्स ऑल टाइम हाई के रिकॉर्ड बना रहे हैं बीते बुधवार से लेके शुक्रवार तक 3 दिन, और तीनों दिन उसने अपने पुराने रिकॉर्ड स्तर को तोड़ के नए रिकॉर्ड स्तर बनाए। और वहां पर हम अब एफआईआई की थोड़ी सी एंट्री देख रहे हैं बाजार में, यानी कि खरीदारी करने की कोशिश कर रहा है एफआईआई। ज्यादातर अगर आप पुराना ट्रेंड देखेंगे तो दोस्तों आपको समझ आएगा कि एफआईआई सितंबर सीरीज में काफी अच्छी खरीदारी करने की कोशिश करता है, क्योंकि अक्टूबर से प्रॉफिट बुकिंग और बाजार में जिस तरीके के हमारे फेस्टिव सीजन आते हैं वहां पे धीरे धीरे वो लोग करते हैं प्रॉफिट बुकिंग और वहां पे डीआईआई करता है और जबरदस्त खरीदारी। मगर जीडीपी के आए कमजोर डेटा हमें थोड़ा सा विचलित कर सकता है आने वाले सप्ताह में। अब हम बात करते हैं इन तमाम और दोनों इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को ध्यान में रखते हुए आने वाले वीक के लिए क्या निकल कर आते हैं निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। ये वीडियो है पूरे सप्ताह के लिए, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यहां जो रेंज होगी बाजार के रेजिस्टेंस और सपोर्ट की वो काफी वाइडर रेंज होगी। सोमवार के लिए क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, यानी कि सितंबर सीरीज की शुरुआत है 2 तारीख से, तो वहां पर क्या निकल कर आता है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उसके लिए हम वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप इस वीडियो को दिल खोल के लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और अपने कॉमेंट देंगे। उसके अलावा हमारा 15 ट्रेड चैलेंज की रजिस्ट्रेशन बस अब होने वाली है खत्म, तो फटाफट जाके उसे ज्वाइन करें। पूरी वीडियो में देखिए एक स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर आता है जहां पर आप हमें कमेंट्स करके लिख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने बातें, ताकि हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और कोशिश करेंगे कि आपके कोई भी सवाल है उनको जवाब देने की। मगर सीखना चाहते हैं तो फटाफट ज्वाइन करें बिना किसी देरी के। अब निफ्टी 50 का ट्रेंड देखिए, निफ्टी 50 का ट्रेंड देखिए आप अगर इसको देखेंगे ध्यान से तो राउंड बॉटम बना के बाजार ने वापस से तेजी दिखाई, यानी कि पहले तो बाजार एक अच्छी तेजी में जा ही रहा था, मगर अगस्त के पहले दिन 1 अगस्त को बाजार ने बनाया था ऑल टाइम हाई का लेवल। उसके बाद 2 दिन लगातार बड़े बड़े गैप डाउन हुए थे। अगर आप वीडियो को लगातार देख रहे हैं या फिर आप न्यूज को देखते हैं तो बताइएगा ये 2 दिन क्यों बाजार गिरा था इतने बड़े बड़े गैप डाउन के साथ, और 24,000 के आंकड़े पे आ चुका था, यानी कि सिर्फ 3 दिन की ट्रेडिंग डेज के ऊपर बाजार आ चुका था 1000 पॉइंट की गिरावट के साथ। ये जो चार्ट है ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और वहां से बाजार धीरे धीरे रिकवरी दिखाता है और वापस से बनाता है नए रिकॉर्ड सर। तो सबसे पहला अब सतर्क रहना है हमें। जीडीपी के आए अनुमान और डेटा का जो इंपैक्ट होगा बाजार में वो हमें सोमवार को ही देखने को मिल जाएगा। उधर सोमवार को सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है फिलहाल पूरे हफ्ते के लिए वो है 25,350। हालांकि बाजार इससे तकरीबन 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ है बीते शुक्रवार, मगर सबसे पहला रेजिस्टेंस है आने वाले सप्ताह के लिए 25,350। जब तक बाजार 25,350 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता या फिर डे टाइम के अंदर कम से कम 10 मिनट के ऊपर इसके ऊपर कारोबार नहीं करता, बल्कि और अगर हम स्पेसिफिक करें क्योंकि वीकली बेसिस के ऊपर है, 15 मिनट का कैंडल आपको लगाना पड़ेगा और 15 मिनट बाजार को इसके ऊपर क्लोजिंग देके सफल होनी पड़ेगी कैंडल को, यानी कि क्लोजिंग देके ऊपर जाना पड़ेगा कैंडल को, तभी हम यहाँ 25,350 के ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेक करके नए रिकॉर्ड सर देखने को देखेंगे, क्योंकि खुला नीला आसमान होगा निफ्टी के लिए। और उसके बाद बाजार जाएगा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जो कि है 25,500। देखिए आप तमाम यूट्यूब और सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि निफ्टी अब तैयार हो चुका है 26,000 के लेवल के लिए। अब ऐसा नहीं है कि निफ्टी 26,000 के लेवल के लिए सिर्फ एक ही हफ्ते में एक ही दिन में शुरू हो जाएगा, उसको टाइम लगेगा। 2 प्राइमरी रीजन से, एक पॉजिटिव न्यूज का इंपैक्ट और दूसरा ग्लोबल जो बाजार में हमें जियोपॉलिटिकल इश्यूज देख रहे हैं, दोबारा से यूक्रेन और इजराइल के बीच में, अब आपकी जगह यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई दिख रही है। उन सब तमाम बातों को ध्यान में रखेंगे तभी आप ध्यान से ट्रेड सेटअप कर पाएंगे। तो अगर 25,350 आने वाले सप्ताह में बाजार ब्रेक करता है तो हम तैयारी करेंगे 25,500। आने वाले वीक के लिए 25,500 है मोस्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस, यानी कि इससे ऊपर जाते हुए फिलहाल हमें नजर नहीं आ रहा निफ्टी 50। बट अगर ऐसा होता है कि बाजार में मोमेंटम कुछ और ही दिखता है, क्योंकि आप देखिए बाजार ने शुक्रवार को डीआईआई ने जितनी बड़ी बिकवाली करी उससे ज्यादा बढ़ के एफआई ने खरीदारी करी। तो अगर इन बातों को हम ध्यान रखें और जीडीपी की ग्रोथ का डेटा से कोई इंपैक्ट ही नहीं होता, क्योंकि पिछले 5 क्वार्टर से, एक बात और ध्यान रखिएगा, पिछले 5 क्वार्टर से लगातार जीडीपी गिरता जा रहा है और उसके बावजूद अगर हम बात करें तो पिछले 5 क्वार्टर से हम बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी न्यूज का इंपैक्ट क्या होगा? ऐसी न्यूज का इंपैक्ट होगा 1-2 दिन और उसके बाद बाजार वापस से उसको डाइजेस्ट करेगा और फिर तेजी दिखाएगा। तो तीसरा रेजिस्टेंस आने वाले पूरे सप्ताह के लिए रहेगा
25,650, यानी कि जहां पर हम हैं वहां से तकरीबन 400 पॉइंट तक की निफ्टी में हम तेजी देख सकते हैं आने वाले पूरे वीक सितंबर 2 तारीख से लेकर सितंबर 6 तारीख के बीच। अब सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट है 25,150 बाजार के लिए इमीडिएट सपोर्ट है। देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो पुट राइटर ने जबरदस्त पोजीशन बना रखी है, तो 25,150 इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। बट अगर आज की ये जो न्यूज है जीडीपी के डेटा को लेके, और उधर अगर हम बात करें कि डीआई ने अपने आप को थोड़ा सा टाइट किया है, ऑपरेटर्स यहां पे कभी कभार समझ के बैठे होते हैं कि कहां पर हमें तैयारी करनी है, कहां पर हमें ट्रैप कराना है, तो उस पॉइंट से 25,150 जो सपोर्ट है वो एक क्रूशियल सपोर्ट है। बट अगर बाजार इस लेवल को ब्रेक करता है तो बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट होंगे आने वाले सप्ताह, स्पेशली सोमवार के लिए, क्योंकि आखिरी के टाइम में निफ्टी में काफी बल्क बाइंग हुई है। 3 बजे के बाद बाजार के अंदर काफी बल्क बाइंग के इंडिकेशन और डेटा दिखा रहे हैं निफ्टी 50 में। तो उन सब लोगों को अगर ट्रैप करना है तो बाजार 25,150 के सपोर्ट पे आके वापस से बाउंस बैक करेगा। अदरवाइज बाजार अगर सोमवार को 25,150 के लेवल के नीचे की क्लोजिंग देता है तो हमारे लिए आने वाले सप्ताह के लिए सबसे क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल कर आएगा 25,050। 25,000 से 25,050 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इतनी जल्दी टूटेगी नहीं, क्योंकि लगातार 3-4 दिन से जब ऑल टाइम हाई का लेवल बनाया तो बाजार ने इस लेवल से बाउंस बैक लिया है। तो वापस से अगर बाजार को बाउंस बैक लेना है तो 25,050 और 25,000 के आंकड़ों से बाजार में वापस से हमें तेजी और बायर्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। लास्ट सपोर्ट इस पूरे सप्ताह के लिए है 24,850, 24,850। अगर बाजार 25,050 के नीचे की क्लोजिंग देता है, देखिए दिन के वक्त आया 25,000, 25,050, तो ये अपॉर्चुनिटी का मौका बनेगा। और उसके लिए हम अब से, जैसा कि आपको बताएं कि हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल जो हमने आपको दिखाया है स्क्रीन के ऊपर, आप देख भी सकते हैं, और किसी चैनल को आप सर्च ना करें, यानी कि हमारे नाम को जाकर आप टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे सर्च ना करें, सीधा इसी लिंक को, यूट्यूब के हर वीडियोस में हमारे लिंक्स होते हैं, नीचे आप देख सकते हैं जहां पे स्क्रीन पे कर्सर है, इस चैनल को ही ज्वाइन करिए। हमारा ऑथेंटिक चैनल है, नहीं तो हमारे नाम के बहुत सारे फर्जी चैनल बने हैं जो कि आपको परेशान कर सकते हैं अननेसेसरी। वहां पर हम आपके साथ अब से सितंबर से सिर्फ लेवल, डेटा और न्यूज शेयर करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको सीखना है, आप जानना चाहते हैं मार्केट के नर्व्स, आप समझना चाहते हैं कि कैसे पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ बाजार में किया जाता है कारोबार, तो आप हमारे 15 ट्रेड चैलेंज के पार्ट बने। रजिस्ट्रेशन अभी भी खुली हुई है, बिना देरी करें। कई लोगों को इसकी रजिस्ट्रेशन फीस ज्यादा लगती है, तो हमें कांटेक्ट करें। हमारे से जो होगा हम कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए और बेहतरीन प्रोग्राम में इन्वॉल्व करने का, मगर सीखना चाहते हैं तो ही कांटेक्ट करें। चलिए बात करते हैं सेंसेक्स। नई ऊंचाइयां शुक्रवार को हमने देखी सेंसेक्स में, तो अब क्या होगा? देखिए सेंसेक्स पे भी असर बिल्कुल बराबर का दिखेगा हमारे जीडीपी ग्रोथ के न्यूज की वजह से, क्योंकि ये न्यूज एक बार पैनिक ला सकती है बाजार में, इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं। पैनिक लाएगी तो अपॉर्चुनिटी बनेगी, पैनिक में डर जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। और ऐसे बाजार के माहौल में बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि हमने पोजीशन को होल्ड किया हुआ है, रात में पोजीशन को रखा है। देखिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर जो पैसा आप ऑप्शन में लगा रहे हैं उसको गंवाने के लिए तैयार हैं, तब तो आप वीकेंड पे पोजीशन लेके जाएं। या आपकी एनालिसिस कहती है कि हाँ, तो फिर डरे ना, फिर सोशल मीडिया को देखना बंद करें, 2 दिन अपने परिवार और फैमिली के साथ एंजॉय करें। अन्यथा लंबी छुट्टी के दौरान कभी भी पोजीशन को होल्ड ना करें ऐसे बाजार में। देखिए बाजार जब तक चल रहा था तब तक जीडीपी के डेटा नहीं आए, जब बाजार बंद हुआ जीडीपी के डेटा आए, और जीडीपी के डेटा जो है वो बाजार में एक छोटी सी निराशा ला सकता है। उधर अमेरिका के बाजार किस तरीके से बंद होंगे उस पर हो रही है हमारी नजर, जो कि हम आपके साथ व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम चैनल दोनों पे शेयर करते हैं। तो ये दोनों बातें हमारे को आने वाले सप्ताह में परेशान कर सकती है। तो सेंसेक्स के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस है 82,650। ये लेवल हमने बीते शुक्रवार को देखे, यहां तक बाजार ने जाने की कोशिश करी मगर सस्टेन नहीं कर पाया, यानी कि शानदार गैप अप ओपनिंग दी और वहीं से बाजार में पूरे दिन प्रॉफिट बुकिंग और उसके बाद एक रेंज में फंस गया। अब देखिए होता क्या है, जब भी बाजार ऐसे धीरे धीरे जब चढ़ता है उसके बाद अगर अचानक से गैप अप ओपनिंग देते तो ये होता है तरीका ट्रैप करने का। अब कई लोगों ने 22,000 माफ कीजिएगा सेंसेक्स में 82,500 और 600 के ऊपर भी खरीदारी तो करी है शुक्रवार को, वो सब अब ट्रैप है। उनकी दिल की धड़कनें पूरे वीकेंड रहेगी तेज, क्योंकि अगर बाजार ने गैप डाउन दिखा दिया उस गैप को फिल करने के चक्कर में तो सोमवार को उनके तमाम एसएल हिट हो जाएंगे। तो इसलिए समझदारी से काम करें जब बाजार होता है अपने ऑल टाइम हाई के लेवल के पास में।
तो पहला रेजिस्टेंस है 82,650, दूसरा रेजिस्टेंस 83,000। देखिए बाजार तेजी कर रहा है 83,000 पे जाने के लिए, ये डेटा भी दिखा रहा है और जो ट्रेंड है बाजार का वो भी दिखा रहा है, मगर ऐसा नहीं है कि बाजार अगले ही दिन 83,000 लग जाएगा। 83,000 पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी, बाजार हल्का फुल्का नीचे आएगा और फिर इंतजार करेंगे हम अच्छे सपोर्ट में एंट्री करने का। सपोर्ट धीरे धीरे शिफ्ट होती है जैसे जैसे बायर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता है, और रेजिस्टेंस जैसे जैसे तेज और मजबूत होता है जैसे जैसे बायर्स वहां पे कमजोर होते हैं। तो 83,000 है अगला रेजिस्टेंस आने वाले पूरे वीक के लिए। तीसरा रेजिस्टेंस है 83,250, 83,250, यानी कि हमें करीबन अगर बाजार को तेजी दिखानी है तो 1,000 पॉइंट की तेजी हम यहाँ पे देख सकते हैं इस सप्ताह में। बीते सप्ताह भी हमने 1,000 पॉइंट की तेजी लगातार देखते जा रहे हैं। अगर अगस्त के महीने की अगर हम बात करें, आपके सामने चार्ट खुला हुआ है, 78,200 के लेवल से हमने 82,600 के लेवल की तेजी दिखाई है मात्र 4 सप्ताह के अंदर, माफ कीजिएगा। तो हर सप्ताह तकरीबन 1,000 पॉइंट की तेजी। तो ये है फाइनल रेजिस्टेंस फिलहाल हमारे डेटा के बेसिस पे। अगर इसमें कोई भी बदलाव या कुछ दिखते हैं तो डेली बेसिस की जो वीडियो बनाते हैं उस पर आपके साथ शेयर करेंगे। अब सपोर्ट से आना है, आपने लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल पे पहली बार है तो अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करें, अपने सोशल मीडिया पे लोगों के साथ शेयर करें और सीखने के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। पहला सपोर्ट 82,000 के आंकड़े। जब तक सेंसेक्स 82,000 के ऊपर है इस सप्ताह तो हमें घबराने की चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि ये एक अच्छा सपोर्ट का दर्जा बना है फिलहाल बाजार में। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी से काम करेंगे, यानी कि अगर बाजार सोमवार को थोड़ा सा नीचे भी खुलता है तो वहां पर क्या हमें रखना है, क्या लेवल्स पे काम करना है, वो हम जरूर शेयर करने की कोशिश करेंगे। बट कौन सा ऑप्शन कितने प्राइस पे खरीदना है बेचना है वो अब हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग उसको नेगेटिव लेते हैं, गलत बातें बोलते हैं, क्योंकि उनमें धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, जिसकी वजह से वो ले तो लेते हैं और हल्का फुल्का बाजार ऊपर नीचे जाता है, वो कुछ भी मन में जो आता है गलत गलत भाषा का प्रयोग करते हैं। मार्केट है, लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा, हर चीज हम आपको बताते हैं, बट आप सीखेंगे तो लॉस कम होगा, नहीं सीखेंगे तो लॉस ज्यादा होगा। दूसरा सपोर्ट अगर 82,000 के लेवल को बाजार पैनिक की सिचुएशन की वजह से ब्रेक करता है या एसएल को हिट करवाने की वजह से ब्रेक करता है इस सप्ताह में, तो अगला सपोर्ट होगा 81,750 तक जाते हुए हमें बाजार दिख सकता है। 81,750 एक अच्छा सपोर्ट का दर्जा है फिलहाल सेंसेक्स में, क्रूशियल है 82,000, इससे नीचे थोड़ी सी गिरावट गंभीर होते हुए दिखेगी, और अगर क्लोजिंग दे देता है 82,000 के नीचे तो वाकई में हम 81,750 तक की गिरावट देख सकते हैं आने वाले सप्ताह के अंदर। और लास्ट सपोर्ट होगी 81,550, 81,550, यानी कि तकरीबन ऊपरी रेंज है हमारी 1000 पॉइंट की और नीचे की रेंज है हमारी 800 पॉइंट तक के आसपास की। तो ये है सेंसेक्स का आने वाले पूरे सप्ताह के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और शाम को क्या हम आपके साथ शेयर करें आने वाले सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो वो भी जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं लास्ट हमारा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और ये है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। आलसी घोड़ा भी थोड़ा सा दूर है, मगर ये जो न्यूज आई है शाम को, इसका असर बैंकिंग सेक्टर के ऊपर क्या पड़ेगा। देखिए जीडीपी अगर जब कम आता है तो इसका मतलब होता है कि यहां पर देश की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी बहुत चरमरा सकती है। जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, उसके आंकड़े और डेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को समझने में या वहां पे इंडस्ट्रियल आउटपुट को समझने में, लोगों के एक्सपेंडिचर को समझने में। तो अगर नेगेटिव आ रहा है और जैसा हमने देखा कि कमजोर आया है, नेगेटिव नहीं बोलेंगे, कमजोर आया है, तो वहां पर हमें बैंकिंग क्षेत्र के ऊपर सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। बट फिलहाल बैंकिंग क्षेत्र अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से काफी दूर है और वहां पर हमें नजर ज्यादा रखनी है। तो फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस है 51,620, 51,620 की क्लोजिंग देना बहुत जरूरी हो गया है बैंक निफ्टी को, अगर उसे नई तेजी दिखानी है तो। नहीं तो तब तक वो घिरा रहेगा 1,000 पॉइंट के रेंज में, और वो 1,000 पॉइंट के रेंज आज हम आपको बताने वाले हैं पूरे सप्ताह की। तो पहला रेजिस्टेंस है 51,620। छोटे मोटे लेवल जो होते हैं, देखिए जहां बाजार बंद हुआ है वहां से काफी ऊपर है रेजिस्टेंस, मगर उसके लिए तो हम आपको मंडे के लेवल्स बताएंगे। ये पूरे सप्ताह के लिए बार बार बता रहे हैं, पूरे वीक के लिए। तो पूरे वीक के जो लेवल्स हैं वो थोड़े बड़े रेंज होती है, और जो डेली बेसिस की होती है वो रेंज थोड़ी छोटी हम आपको बताते हैं। दूसरा रेजिस्टेंस 51,950, यानी 52,000 से पहले बाजार आपको बार बार डराएगा। हम क्यों कह रहे हैं ऐसा, आप चार्ट देखिए, चार्ट को समझिए। आप देखिए जून के लास्ट वीक के आसपास में आप देखेंगे जब बाजार बार बार 52,000 के बेहद करीब आके वापस लुढ़क जाता था 51,400 तक, 300 तक, जहां अपॉर्चुनिटी बनती थी, और लगातार हमने 3-4 दिन देखा था, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है। फिर आप आइए थोड़ा सा शिफ्ट कीजिए और देखिए जुलाई के आखिरी सप्ताह के वीक में कैंडल्स,
बार बार बाजार 52,000 के लेवल के बेहद करीब आता था और फिर लुढ़क जाता था, और इसलिए 51,950 से लेके 52,000 की रेंज एक प्रॉफिट बुकिंग की रेंज है, डराने वाली रेंज है जो कि बाजार को बार बार नीचे खींचेगी। तो इसलिए यहां पर आपको सतर्क रहना है, जब तक इसको ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल ना हो बाजार, नई उम्मीद मत रखिए, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। लास्ट रेजिस्टेंस 52,150, ये है हमारे लिए इस हफ्ते का आने वाले पूरे वीक के लिए सबसे लास्ट और थर्ड रेजिस्टेंस 52,150। तो आप सपोर्ट समझ लेते हैं। लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आपने लाइक नहीं किया तो अच्छा नहीं लगा, कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और आप में से बहुत लोग चाहते हैं कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे भी हम आपके साथ एनालिसिस शेयर करेंगे, उसके लिए सोचेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए रोक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में कभी नहीं करेंगे, आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ हम उसके लिए ऑल्टरनेट लाने की कोशिश करेंगे। आपको रजिस्ट्रेशन फीस बहुत ज्यादा लगती है, और स्पेशली हमारे वो तमाम छोटे रिटेल ट्रेडर बहन भाई जो कि बहुत छोटी छोटी पूंजी के साथ निवेश करते थे और हमें लिखते थे, हमें बड़ा अच्छा लगता था, आज मैंने 500 रुपए बनाया, 700 रुपए बनाया, आज मैंने ये स्ट्रैटेजी पे काम किया, आज मैंने ये पेशेंस रखा, आज मैंने इस तरीके से काम किया, कप एंड बॉटम बना मेरा, आज मेरा अपर हाइज बना। ये तमाम चीजें जब सीखते थे, वो हैमर कैंडल बहुत लोग लिखते थे, बड़ा अच्छा लगता था। आपके लिए भी कुछ लाएंगे, मगर सीखने के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। पहला सपोर्ट 51,100 का आंकड़ा, यानी कि बाजार के लिए एक क्रूशियल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। पहला इमीडिएट सपोर्ट 51,000 का आंकड़ा, बाजार कमजोरी दिखाएगा 51,100 के नीचे जाने पे। तो 51,000 से लेके 51,100 एक अच्छा खासा सपोर्ट का रेंज है। अगर बाजार यहां पर आता है सोमवार के दिन और अपॉर्चुनिटी दिखाता है वापस से सस्टेन होने की, तो यहां पर बायर्स एंट्री करेंगे और बाजार को फिर से एक अच्छी तेजी में ले जाने की कोशिश करेंगे। देखिए जीडीपी का डेटा हम बार बार बता रहे हैं, उम्मीद से थोड़ा कम है, मगर लगातार 5 क्वार्टर से गिर जरूर रहा है, मगर 5 क्वार्टर जो समझते हैं वो देखिए, पिछले साल से लेकर अभी तक बाजार कहां से कहां आ गया है। यानी कि पिछले साल इसी वक्त बाजार कहां था, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, और आज कहां खड़ा है जीडीपी के डेटा कम होने के बावजूद भी। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है। लास्ट सेकंड सपोर्ट है 50,850, यानी कि 51,000 के नीचे अगर बाजार फिसलता है और वहां के नीचे जाने की क्लोजिंग देता है, तो हम 50,850 तक बाजार को जाते हुए देख सकते हैं बैंक निफ्टी को आने वाले पूरे वीक में। और लास्ट सपोर्ट होगा हमारा 50,680 के आंकड़े, 50,680 होगा लास्ट सपोर्ट फिलहाल बैंक निफ्टी में। अगर यहां पर बाजार आता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है एंट्री करने की, बट डेली बेसिस की जो हमारी वीडियो होती है, डेली बेसिस के रेजिस्टेंस और सपोर्ट होते हैं, वहां पे हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ, ताकि आप अपने नेक्स्ट डे की ट्रेडिंग रणनीति अपनी बना सके। अब निफ्टी मजेदार है, थोड़ा सा दूर है, अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। देखिए बैंक निफ्टी ज्यादा दूर है, निफ्टी थोड़ा सा दूर है। आज कोशिश बहुत अच्छी करी, मगर थोड़ा सस्टेन नहीं कर पाए। जैसे ही कहां पर कौन से रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और कहां हम तैयार होंगे वो अब बताते हैं फिन निफ्टी में आपको फटाफट। सबसे पहला रेजिस्टेंस है 23,750। देखिए आज भी बाजार ने कोशिश करी मगर सस्टेन नहीं कर पाया, तो फिलहाल इस हफ्ते के लिए 23,750 एक अच्छा खासा फिन निफ्टी का रेजिस्टेंस है। उम्मीद हम कर सकते हैं कि इस सप्ताह में शायद अगर इस न्यूज को अगर हम थोड़ा सा मंडे को बायर्स यहां पे एग्रेसिव होकर एंट्री कर लें, तो ये न्यूज बाजार को एक अलग तरह का मोमेंटम देगा, नहीं तो 24,000 के लिए हम काफी हद तक तैयार हैं फिन निफ्टी में। तो रेजिस्टेंस है 23,750। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या इस हफ्ते क्या हम निफ्टी को 25,500, फिन निफ्टी को 24,000 और बैंक निफ्टी को यानी कि हमारे आलसी घोड़े को 52,000 के लेवल पे देख सकते हैं कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बल्कि हम एक टेलीग्राम पे एक पोल भी करवाएंगे कि क्या आपको लगता है। पहला रेजिस्टेंस 23,750, दूसरा 23,875। छोटे छोटे रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे बड़ी हर्डल होगी, यहाँ पे बायर्स बार बार डरने की कोशिश करेंगे, सेलर हैवी होने की कोशिश करेंगे कि नहीं हमें ऊपर नहीं लेके जाना। और ये हम नहीं बोल रहे, डेटा देख रहे हैं। आप देखिए 24,000 के कॉल राइटर, 23,800 पे देखिए, 23,700 पे देखिए, कितने जबरदस्त कॉल राइटिंग हो रही है। तो यहां पर आपको सतर्क रहना है। 23,875 और उसके बाद आखिरी रेजिस्टेंस होगा 24,000 के आंकड़े। ये तीनों रेजिस्टेंस है फिलहाल हमारे लिए फिन निफ्टी में आने वाले पूरे सप्ताह में। और वहीं पे सपोर्ट की बात करें तो आपसे सपोर्ट क्या चाहिए, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। देखिए सुबह सुबह आपके पास ये वीडियो आ रही है तो कितनी मेहनत कर रहे होंगे हम लोग। आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि आधी से ज्यादा टीम परेशान है इस वक्त, इसलिए क्योंकि जो लिखा गया था ना दोस्तों, एक तो होता है कि गलत है, ये सब नकली है, ये सब फेक है, ये सब आप लिखिए कोई बात नहीं, बट जब आप अपने परिवार के मतलब माँ बहन इनकी गालियां सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता, फिर अच्छा नहीं लगता, फिर दिल को बुरा लगता है। और बुरा लगता है क्योंकि आप जानते हैं कि 90% हमारे साथ फीमेल ही काम करती है, तो बुरा लगता है कि ये हम क्यों कर रहे हैं जब ये लोग ऐसा लिख रहे हैं। तो इस वजह से ऐसा ना करें। पहला सपोर्ट
23,490 बाजार के लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकते हैं आने वाले सप्ताह में। अगर बाजार को गिरना है तो ये लेवल को वो बर्बाद करेगा सोमवार को, याद रख लीजिए। और अगर बाजार को संभलना है, इस न्यूज को डाइजेस्ट करना है, जो कि हम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी न्यूज को हमने डाइजेस्ट कर लिया इस बार, तो 23,490 के लेवल से बाजार वापस से बाउंस बैक करेगा और फिर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी 24,000 तक के लेवल पे जाने के लिए। बट अगर बाजार तोड़ देता है तो 23,250 23,250 रहेगा बाजार के लिए दूसरा और क्रिटिकल इंपॉर्टेंट सपोर्ट आने वाले सप्ताह के लिए। बट ये सपोर्ट पे हम थोड़ा इंतजार करेंगे, देखेंगे, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल सपोर्ट नहीं है। अगर इस सपोर्ट को बाजार ने ब्रेक किया तो हमें गिरावट बढ़ते हुए दिख सकती है फिर निफ्टी में, और वो लेके जाएगा लास्ट सपोर्ट जो कि होगा 23,000 23,050 तक। यहां से अगर बाजार बाउंस बैक करता है तो वापस से 24,000 के लिए जो पैटर्न बन रहा है, देखिए तेजी गिरावट तेजी गिरावट। आप अप्रैल से देखिए, चार्ट आपके सामने खुला है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अप्रैल में बाजार तेजी दिखाता है मिड तक, धीरे धीरे करके वापस नीचे आता है। मई के स्टार्टिंग में बाजार फिर तेजी दिखाता है, मई के मिड में फिर नीचे आता है, जून में फिर तेजी, और जून में कमेंट करके जरूर बताइएगा 4 जून का दिन किस किस को कहां कहां और कितना कितना लपेटा। नंबर मत बताइएगा, नंबर मत लगाइएगा और बताइएगा जरूर कि 4 जून को क्या क्या आपके साथ हुआ। उसके बाद वापस से तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी। तो अब हल्की फुल्की गिरावट अगर आती है तो अच्छे संकेत है, अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और शाम तक अगर आप इस वीडियो पर दिल से कमेंट करेंगे, दिल से लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ईमानदारी से, तो शाम तक वीडियो आ रही है आपके पास मंडे के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।